हेलो एवरीवन, आज हम बात करते हैं एक और करंट न्यूज़ की। इसमें हम ऑपरेशन सिंदूर के बारे में डिस्कस करेंगे और साथ ही इसका भारतीय संस्कृति में क्या महत्व है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ऑपरेशन सिंदूर जो है वो पहलगाम अटैक मारे गए 26 नागरिकों की शहादत के जवाब में भारतीय सेना ने शुरू किया था। और पाकिस्तान में और पाक अधिकृत कश्मीर में जो 9 आतंकी ठिकाने थे उन पर हमले किए थे। इसे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा चुना गया था श्रद्धांजलि देने के लिए। इसका नाम ऑपरेशन सिंदूर। पाकिस्तान भारत ने पहलगाम में हुए आतंकी हमले का बदला ले लिया है। भारत ने पाकिस्तान और पीओके में स्थित 9 आतंकी ठिकानों पर जो है एयर स्ट्राइक की थी। और इसके साथ ही इस ऑपरेशन के तहत इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान और पीओके में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया पूरे तरीके से। और पूरे भारत में अलर्ट घोषित कर दिया। जम्मू कश्मीर में इंफॉर्मेशन और पीआर डिपार्टमेंट की ओर से एक अपील भी की गई थी। इसके साथ ही पहलगाम हमले में आतंकवादियों ने ज्यादातर महिलाओं के सिंदूर उजाड़े थे। वहां पे जो ज्यादातर महिलाएं थी वो मैरिड थी और उनके जो हस्बैंड को है वो मार दिया गया था आतंकियों के द्वारा। इसीलिए भारतीय फौज ने इसका बदला लेने के लिए जो ऑपरेशन लॉन्च किया उसे ऑपरेशन सिंदूर का नाम दिया गया। भारतीय संस्कृति में सिंदूर का क्या महत्व है? भारतीय संस्कृति में सिंदूर को सौभाग्य और सुहाग की निशानी माना जाता है। लेकिन जो कोई भी सिंदूर को उजाड़ने की कोशिश करेगा उसका नामो निशान मिटा दिया जाएगा, ऐसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बोला है। इसके साथ ही यहाँ है पहलगाम और इसके बिल्कुल पास में पीओके पर हमले भी किए गए थे। फिर है बात करते हैं कुछ अदर ऑपरेशंस की जो कि आज़ादी के बाद से लेकर वर्तमान तक किए गए हैं। एक तो ऑपरेशन सिंदूर है। अभी 1965 का एक ऑपरेशन है, ऑपरेशन एबलेज। साल 1965 में युद्ध से पहले अप्रैल में की गई सैन्य तैनाती थी जो भारत की युद्ध के लिए तत्परता को दर्शाता है। 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके पहले तैनाती की गई थी। 1965 में भारत पाक युद्ध के दौरान ही ऑपरेशन एबलेज शुरू किया गया। यह एक रक्षात्मक रणनीति थी जिसका मकसद पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान के खिलाफ भारत की स्थिति को और मजबूत करना था। अप्रैल 1965 में भारत पाकिस्तान सीमा, खासकर रण ऑफ कच्छ जो कि गुजरात में है, तनाव तेजी से बढ़ रहा था। इसके जवाब में भारतीय सेना ने बड़े पैमाने पर सैन्य जमावड़ा शुरू कर दिया। यानी कि जब कच्छ के रण में तनाव बढ़ने लगे तो भारतीय सेना ने अपनी सेना वहां पे तैनात कर दी। फिर है ऑपरेशन रिडल जो कि 1965 में ही चलाया गया था। साल 1965 के भारत पाक युद्ध में पाकिस्तान के ऑपरेशन जिब्राल्टर के जवाब में भारतीय सेना ने लाहौर और कसूर पर आक्रमण किया था, जिसे भारत ने रणनीतिक बढ़त हासिल की थी। पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर था एक, उसका ये जवाब था। 1965 में भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध छिड़ा। पाकिस्तान ने जब ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम के तहत जम्मू कश्मीर पर नियंत्रण रेखा का उल्लंघन किया। जब ऑपरेशन जिब्राल्टर और ग्रैंड स्लैम चलाया था पाकिस्तान ने और उन्होंने जम्मू कश्मीर की जो नियंत्रण रेखा है उसका उल्लंघन किया था, इसी के लिए ये शुरू किया गया था। पाकिस्तान की इस हरकत का जवाब देने के लिए भारतीय सैन्य बलों ने ऑपरेशन रिडल शुरू किया। इस अभियान का लक्ष्य पाकिस्तान के लाहौर और कसूर शहरों पर हमला करना ही था। इस अभियान से तुरंत कोई बड़ा युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इसने भारत की सैन्य ताकत और तैयारियों को दिखाया। ऑपरेशन एलवेज ने अगस्त 1965 में युद्ध शुरू होने से पहले भारत को रणनीतिक रूप से तैयार किया। इस अभियान ने यह संदेश दिया कि किसी भी आक्रामक कार्रवाई का जवाब देने के लिए भारत पूरी तरीके से सक्षम है। अभी जो मॉक ड्रिल की गई थी उसका उद्देश्य भी पाकिस्तान को यही बताना था कि भारत जो है पूरे तरीके से तैयार है। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 दिसंबर 1971 में भारतीय सेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया। भारतीय नौसेना ने कराची बंदरगाह पर हमला कर दिया, पाकिस्तानी जहाजों को नष्ट किया था। इस जीत को हर साल नौसेना दिवस के रूप में भी बनाया जाता है। यह है कराची पोर्ट और इस तरीके से हमला किया गया था। 1971 के युद्ध में भारतीय नौसेना ने पाकिस्तान के कराची बंदरगाह पर 2 बड़े हमले किए जिन्हें ऑपरेशन ट्राइडेंट और ऑपरेशन पाइथन नाम दिया गया। ऑपरेशन ट्राइडेंट 4 से 5 दिसंबर 1971 की रात को शुरू हुआ था। इसमें भारतीय नौसेना ने पहली बार इस क्षेत्र में एंटी शिप मिसाइलों का इस्तेमाल किया था। एंटी शिप मिसाइलों का इस हमले ने पाकिस्तानी जहाजों और बंदरगाहों को भारी नुकसान पहुंचाया था।
पाकिस्तान का जो कराची पोर्ट है उसको नुकसान हुआ था, और इसके साथ ही जो पाकिस्तान के और भी बंदरगाह हैं उनको नुकसान हुआ था। फिर ऑपरेशन पाइथन जो कि 1971 में शुरू किया गया था। इसके बाद ऑपरेशन पाइथन ने कराची पर हमले किए, जिससे पाकिस्तान की नौसैनिक ताकत को कमजोर किया गया। इन दोनों अभियानों ने भारत की समुद्री शक्ति को स्थापित किया और बांग्लादेश की आज़ादी में अहम योगदान दिया। 1971 में जो है बांग्लादेश आज़ाद हुआ था, उसे बांग्लादेश को पहले पूर्वी पाकिस्तान बोला जाता था, परंतु उसके बाद 1971 के युद्ध के बाद ये आज़ाद हो गया। तो इसने वहां पे पाकिस्तान बांग्लादेश की आज़ादी में योगदान दिया था। बांग्लादेश मुक्ति संग्राम के दौरान भारतीय वायुसेना के द्वारा की गई कार्रवाई, जिससे भारतीय सेना को ढाका तक पहुंचाने में सफलता मिली, यह है ऑपरेशन कैक्टस लिली। ऑपरेशन कैक्टस लिली, जिसने भारतीय सेना को ढाका तक पहुंचाने में मदद मिली थी। ये है 1971 का जो युद्ध हुआ था उसका नतीजा। बांग्लादेश जहां पर एक आजाद देश बन गया था, पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश बन गया था, ये ऑपरेशन कैक्टस लिली का नतीजा था। फिर है ऑपरेशन मेघदूत। सियाचिन ग्लेशियर पर रणनीतिक बढ़त के लिए भारत ने पाकिस्तान से पहले काबिज होकर मुख्य चोटियों पर कब्जा किया था। ये 1984 में शुरू किया गया था। ये हमारे अगर भारत का मैप है तो यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर, यहाँ है सियाचिन ग्लेशियर, ये पीओके लाइन है। सियाचिन ग्लेशियर जो है, सियाचिन ग्लेशियर जो है वो विश्व की सबसे ऊंची युद्ध भूमि है, बहुत ऊंचाई पर स्थित है ये। 1984 तक सियाचिन में पाकिस्तान की बढ़ती गतिविधियां भारत के लिए चिंता का विषय बन गई थी। पाकिस्तान ने इस क्षेत्र में विदेशी पर्वतारोहण अभियानों को अनुमति देकर अपनी दावेदारी मजबूत करने की कोशिश की थी। भारत को खुफिया जानकारी मिली कि पाकिस्तान इस क्षेत्र में सैन्य कार्रवाई की योजना बना रहा है। इसके जवाब में भारत ने अप्रैल 1984 में ऑपरेशन मेघदूत शुरू किया। ऑपरेशन मेघदूत जो है वो सियाचिन ग्लेशियर के लिए शुरू किया गया था। इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने सबसे ऊंचाई वाले हवाई अड्डों पर सैनिकों और सामग्री को पहुंचाया। MI-17 और MI-8 चेतक और चीता हेलीकॉप्टरों ने सैनिकों और सामान को ग्लेशियर की चोटियों तक पहुंचाने में मदद की। जब तक पाकिस्तान कोई कार्रवाई करता, इससे पहले भारतीय सेना ने महत्वपूर्ण चोटियों और दर्रों पर कब्जा कर लिया था। इस अभियान ने भारत को सियाचिन में रणनीतिक बढ़त दिलाई। यहाँ पे भारत को रणनीतिक बढ़त दिलाई। फिर है ऑपरेशन विजय 1999। ऑपरेशन विजय यह अभियान कारगिल युद्ध के दौरान चलाया गया था, जिसमें भारतीय सेना ने टाइगर हिल की कई पोस्टों को पाकिस्तान से वापस लिया था। यह है कारगिल युद्ध जीतने के बाद की पिक्चर। इसका नाम ही ऑपरेशन विजय रखा गया था, तो भारतीय युद्ध कैसे हार सकता था। ये सियाचिन ग्लेशियर है, ये लाइन ऑफ कंट्रोल है, इसके बाद ये पीओके है, और इसके साथ ही अक्साई चिन। ऑपरेशन सफेद सागर। साल 1999 में भारतीय वायुसेना ने कारगिल युद्ध के दौरान ऑपरेशन सफेद सागर भी चलाया था, के तहत पाकिस्तानी ठिकानों पर सटीक बमबारी की थी। बमबारी की गई थी ऑपरेशन सफेद सागर में भारतीय वायुसेना ने, उसके दौरान कारगिल युद्ध के दौरान। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 2008। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो 26/11/2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के दौरान राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड द्वारा चलाया गया एक आतंकवाद रोधी ऑपरेशन था। यह ऑपरेशन में NSG ने मुंबई के नरीमन हाउस, ताज होटल और ओबेरॉय होटल से बंधकों को बचाने और आतंकवादियों का सफाया करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है ऑपरेशन ब्लैक टोर्नेडो, ये ताज होटल की पिक्चर है कुछ। फिर है सर्जिकल स्ट्राइक। सर्जिकल स्ट्राइक 2016 में शुरू किया गया था। उरी हमले के बाद भारतीय सेना ने LOC पार कर आतंकियों के लॉन्च पैड को तबाह किया। यह पहली बार था जब भारत ने खुले तौर पर LOC पार कार्रवाई को स्वीकार किया, मतलब भारत ने पहली बार लाइन ऑफ कंट्रोल को पार किया और कार्रवाई की। ये है LOC और POK। फिर है ऑपरेशन बंदर 2019। पुलवामा हमले में 40 CRPF जवानों की शहादत के बाद बालाकोट में जैश ए मोहम्मद के ट्रेनिंग कैंप पर हवाई हमला किया गया। ऑपरेशन बंदर यह युद्ध के बिना पाकिस्तान की जमीन पर किया गया पहला बड़ा हवाई हमला था, पाकिस्तानी जमीन पर किया गया।
ये है पुलवामा जो हमला हुआ था, उसमें भारत के 40 जवान शहीद हुए थे, उसका बदला लेने के लिए। इस तरीके से हमने ऑपरेशन सिंदूर पढ़ा और इसके साथ ही जो प्रमुख ऑपरेशन थे भारत द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ चलाए गए वो भी पढ़े। अब आप बताएंगे कि अब आप बताएंगे पाकिस्तान का ऑपरेशन जिब्राल्टर क्या था, और इसके साथ ही जिब्राल्टर जिब्राल्टर क्या था, और इसके साथ ही आप ये भी बताएंगे कि भारत का जो सबसे महंगा होटल है वो कौन सा है। ये थी हमारी आज की न्यूज़ और इसके साथ ही कुछ डिटेल्स। थैंक यू सो मच।